तो राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 1 दैट इज़ द रियल नंबर। ऑलरेडी मैंने इसका एक चैप्टर अपलोड कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू गेट टुवर्ड्स दी चैप्टर 1 ऑफ लेक्चर 2 जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्या सारे के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 1 में रियल नंबर्स के वो सारे टॉपिक्स का क्लैरिटी दिया है जो इस एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में मैं वो सारे कंसेप्ट जो मैंने पहले लेक्चर में तुमको पढ़ाए क्वेश्चन की मदद से इम्प्लीमेंट कराऊंगी। तो आर यू रेडी? अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच टर्म एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हर एक टर्म जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज़ 140, 156, 3825, 5005 एंड 7429, ये सारे जो टर्म्स दिए हुए तुमको, इन सबको उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाना है। मतलब जो उनके प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके इनसे इक्वेट करना है, ये शो करना है हमें, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इन सब का करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको हम लोग मल्टीप्लाई करके बस एज इट इज़ दिखा देंगे। दिस इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 140 है, तो पहले हम लोग इनका प्राइम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 140 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो दिस, पहले हम लोग 2 बार में चलाते हैं। 2 7 जा 14 एंड 2 0 जा 0, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। देन 35 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग कितना बार में चलाएं? 5 बार में चलाते हैं। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो आ गया। तो क्या प्राइम फैक्टर्स आए? 2 2 5 7 एंड 1, ये सारे प्राइम फैक्टर्स आए किसके? 140 के। अब जो प्राइम फैक्टर आए उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 140 दिखाना है। दैट मीन्स 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम लोग को 156 को दिखाना है। तो 156 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 बार में चलाओ। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा 39, तो 3 बार में चलाएंगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 बार में चलाएंगे, क्योंकि 13 एक खुद प्राइम नंबर होता है, इसको कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो व्हाट वी गॉट 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। ओके, नाउ कम टू 3825। इसका हम लोग क्या करते हैं? इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले बात तो ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। इफ़ नंबर इज एंडिंग फ्रॉम द 5 तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से एक बार देख लेते हैं ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 15। यस, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3 चलाए, 8 उतरा, 3 2 जा 6 चलाए, 2 बचा, फिर 2 उतरा, 22 आया, 7 बार में 21 चलाए तो 1 बचा और 5 उतरा, 15 मीन्स 5। अब देख लो ये 2 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 15। यस, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। क्या ये अब 3 से डिवाइड हो रहा है? एक बार देख लो, नहीं। तो 5 बार में चलाते हैं। 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 बार में चलाओ। 5 1 जा 5 एंड 35, दैट मीन्स 17। और 17 एक प्राइम नंबर होता है तो इसके आगे नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। आ जाओ 5005 में। इसको पहले हम लोग 5 का टेबल से चलाते हैं। तो 1001। अब 1001 किससे जाएगा? 11 से चला जाएगा। 11 9 जा 99 चलाओगे, फिर 1 आएगा और उधर से 1 उठेगा तो 11, दैट मीन्स 91। अब 91 जो होगा वो कितनी बार में जाएगा? दैट इज़ 13 7 जा शायद 19, हाँ 13 7 जा शायद क्या 91 ही होता है। तो 13 7 जा तो 7 और 1, ठीक है। तो 5005 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1, 7429। 7429 तुम 1 से लेके जब डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो ये 17 बार में जाएगा, ठीक है, या ये 17 बार में जाएगा। तो
डिवाइड करके देखना। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने सब कुछ डिवाइड करके दिखाया था, बट वो वीडियो में साउंड नहीं आया था, दैट्स वाई आई हैव टू एक्चुअली आई एम रीमेकिंग द वीडियो, ड्यू टू विच मुझे पता है कि ये 17 से जा रहा है। बाकी इससे पिछले वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी यही चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था, A to Z 45 मिनट्स की बनी थी वो, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ वो अपलोड नहीं हो पाई, मुझे दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसलिए ऐसा मत समझना कि मुझे ये पता है, मैंने कहीं से देखा है, नो, मैंने वो चीज़ सॉल्व की। मैंने इस पर शॉर्ट्स भी बनाया था कल को, देखना अगर झूठ बोल रही तुमको लग रहा है तो 17 का बार में चलाओगे तो यू विल गेट 437। फिर 437 1 से नहीं जाएगा, 1 से तो जाएगा ही, फिर 7 आ रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से देख लेते हैं, नहीं 9 से भी नहीं जा रहा है। इट विल कट डिवाइडेड बाई 19 और 19 में 23 बार में आएगा, तो 23 1 जा 23, सो 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1 बराबर 7429 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है और लेट्स स्टार्टेड टू सॉल्व इट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब पहले तो तुमको क्वेश्चन में 2 नंबर दिए, उन दोनों नंबर का तुमको पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर जब तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ और वो दोनों नंबर निकल जाए तो तुमको ये कंडीशन को वेरीफाई करना है। मैं एक क्वेश्चन के लिए ये कंडीशन वेरीफाई करूँगी, बाकी जो 2 क्वेश्चन बचेगा उसके लिए तुमको खुद वेरीफाई करके देखना है। एलसीएम और एचसीएफ मैं निकाल दूँगी। ठीक है, सो 26 बार कट पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से ही इस चैप्टर में बनाएंगे, इट इज़ कंपल्सरी। तो 26 को 2 बार में चलाओ, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, फिर 13 जाएगा नहीं तो 13 1 जा 13। 91 को चलाओ तो 91 यू ऑल नो दैट, अभी हम लोग ने सॉल्व किया, 13 7 जा 91 एंड 7 1 जा 7। तो वी कैन राइट 26 बराबर 2 इंटू 13 इंटू 1 एंड 91 बराबर 7 इंटू 13 इंटू 1। तो क्या कॉमन आया दोनों में, 13 और 1, तो दैट मीन्स एचसीएफ बराबर क्या होगा, 13 इंटू 1 मीन्स 13, और एलसीएम मैंने सिखाया है कि जो कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है, जो कॉमन ना है उसको भी लेना है। दैट मीन्स वी कैन राइट 13 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 2। तो हम लोग को 13 इंटू 14 करना है, रफ पेज उठाते हैं और 13 इंटू 14 करते हैं। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 12 एंड 1 3 एंड 1 2 8 1 182 आया हमारे पास। तो एलसीएम बराबर 182। अब हमारे पास एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया एंड 2 नंबर्स वी हैव। तो अब हम लोग को इस वाले कंडीशन को वेरीफाई करके बताना है कि ये कंडीशन, ये जो एक रिलेशन है एलसीएम एचसीएफ इन 2 नंबर के बीच में, वो वेरीफाइड हुआ कि नहीं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ मीन्स 13 इंटू 182, देखते कितना आया। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 का 2 एंड 5 281, यू विल गॉट 6 6 13 इंटू 2366। ठीक है, क्या आया 2366। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दैट इज़ 26 इंटू 91, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 और 91, 26 9 6 जा 54 एंड 5 18 19 20 21 22 23, तो 6 6 3 2। तो देखो दोनों सेम आ गया, 2366। तो हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हेंस वी कैन राइट कि ये वेरीफाइड हुआ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो यहाँ लिख दो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नाउ वी हैव 510 एंड 92 एज अ नंबर। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, 510 एंड 92 को। ठीक है, और फिर उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और फिर देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा।
ठीक है। तो 510 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे करते हैं। 510 इसको 2 बार में चलाओ, 2 2 जा 4, देन 11, 5 बार में 10 एंड 5, ठीक है। फिर 5 बार में चलाओ, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 17 बार में चलाओ, 17 3 जा 51। तो 92 को करते हैं प्राइम फैक्टराइज, तो 2 बार में 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड फिर 23 एक प्राइम नंबर है तो इसको आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते कोई नंबर से। तो 510 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1, एंड 92 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। तो क्या क्या कॉमन आया, एक 2 कॉमन आया, एक 1 कॉमन आया। तो HCF बराबर क्या हुआ, HCF बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2, एंड LCM बराबर क्या हुआ, जो कॉमन आए उसको तो मल्टीप्लाई करो ही करो, जो कॉमन ना आए उसको भी मल्टीप्लाई करो। तो चलो इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60 23, 0 एंड 18, 0 एंड 12, तो 1380। फिर इसको 17 से मल्टीप्लाई करो, 0 56 एंड 5, 7 3 जा 21, 22 20 24 25 26, 6 एंड 2 7 8 9, 0 8 3 1, 0 6 14 13 एंड 2 3 4 6 0। तो हमारे पास LCM आ गया, HCF आ गया। नाउ मल्टीप्लाई 510 विथ 92, तो तुमको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मिलेगा। पहले तुम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालो 510 एंड 92 को मल्टीप्लाई करके, फिर तुम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके निकालो। तो तुमको जो आए दोनों नंबर में देखो दोनों इक्वल आया कि नहीं। अगर इक्वल आया तो यहाँ पे लिख दो क्या, इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। लिख दो वहाँ पे क्या, इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ 336 एंड 54। पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 का टेबल में 1 1 2, देन 2 बार में 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 बार में 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, फिर 2 बार में 1 एंड 14, फिर 2 बार में 7 बार में 14 एंड 7 1 जा 7, फिर 54 को करो 2 बार में 2 2 जा 4 एंड 7, 3 बार में 3 9 जा 27, फिर 3 बार में 3 3 जा 9 एंड 3 बार में 1। तो व्हाट यू गॉट, 336 बराबर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1, एंड 54 में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। क्या क्या कॉमन आया, एक 2 कॉमन आया, एक 3 कॉमन आया एंड एक 1 कॉमन आया। तो HCF बराबर क्या हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 6, एंड LCM बराबर कि जो कॉमन है उसको तो उठाओ, जो कॉमन ना है वो भी उठाओ। मतलब कि 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये 3 गो 2 मतलब 8 और 2 गो 2 मतलब 9। व्हाट यू गेट, 9 8 जा 72 इंटू 6, तो 6 2 जा 12, बचा 1 हाथ में, एंड 6 7 जा 42 एंड 4 3 2। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें भी वेरिफिकेशन का काम खुद कर लो, डू इट बाय योरसेल्फ, अपने आप करो, इसमें और इसमें दोनों में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड दी LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें भी LCM और HCF ही निकालना है। अंतर इतना है कि इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर वाली प्रैक्टिस करा रहा है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब जो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे थे उसी मेथड से निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारे पास पहला क्वेश्चन में नंबर क्या है, 12 15 एंड 21। पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 12 15 एंड 21, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब इनको सीरीज़ में लिख दो। 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 15 बराबर 3 इंटू 5 इंटू 1, एंड 21 बराबर 3 इंटू 7 इंटू 1। क्या कॉमन आया, सब में एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक 1 कॉमन आ रहा है। तो आई कैन राइट कि HCF बराबर 3 इंटू 1 मतलब 3 है,
और एलसीएम बराबर 3 इंटू 1 मतलब 3, 5, 7 एंड 2 इंटू 2 4, क्योंकि जो जो बचा उसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 5 बचा, 5 मल्टीप्लाई कर दिए, 7 बचा, 7 मल्टीप्लाई कर दिए, और साथ ही साथ 2 2 बचा, तो 2 2 बचा, तो 2 2 की जगह पे मैंने डायरेक्टली 4 लिख दिया, मेक श्योर। ठीक है, तो क्या बचा 15 इंटू 7 4 जा 28। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 28 को 15 से करेंगे तो 5 8 जा 40 का 4, 5 2 जा 10 एंड 14, 8 एंड 2 मतलब 0, 12 एंड 4, 420। कितना आया तुम्हारे पास एलसीएम? 420। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, दैट इज 17, 23 एंड 29। एक चीज़ गौर से देखो कि 17 एक प्राइम है, 23 एक प्राइम है और 29 प्राइम है, मतलब ऐसा कोई भी दूसरा प्राइम नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो 17 को 17 बार में चलाओ, 23 को 23 बार में चलाओ एंड 29 को 29 बार में चलाओ। तो क्या मिलेगा? 17 बराबर 17 इंटू 1, 23 बराबर 23 इंटू 1 एंड 29 बराबर 29 इंटू 1। तो क्या कॉमन आया? 1। तो HCF बराबर क्या आ गया? 1। और LCM बराबर क्या हो गया? जो कॉमन आया उसको तो मल्टीप्लाई करना है, जो कॉमन ना आया उसको भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 17 इंटू 23, 3 7 जा 21 का 2 एंड 5, 2 7 जा 14 एंड 1 एंड 3, 1 9 एंड 3, 3 9 एंड 1 को फिर 29 से करो, 9 81 का 8, 9 3 जा 27, 26 27 28 29 30 31 32 33। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 2 3 जा 6 6 7, 9 3 8 9 10 11, 8 9 10 11, 1139, दैट इज 11139। एक मिनट, इट्स 1139। एक बार इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 17 इंटू 23, 5, 14 एंड 3, 391, फिर 29 से करेंगे तो 9 81 का 8, 27 28 29 30 31 32 33 30, 27 एंड 8, 9 10 11 12 13 14 15 35, गलती बनाए थे वहाँ पे, 2 18 एंड 6 7, तो 9 3 8 9 10 11 12 13, 11339, 11339। तो दिस इज़ योर एलसीएम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पे, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन है 8 9 एंड 25। इनका भी हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो पहले इनको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 9 का 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 25 का 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इनको लिख लो यहाँ पे, 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 9 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 1 एंड 25 बराबर 5 इंटू 5 इंटू 1। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं। तो HCF बराबर 1, LCM जो कॉमन है उसको तो मल्टीप्लाई करो ही करो, जो कॉमन ना है उसको मल्टीप्लाई करो। तो ये सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, मतलब इन तीनों को अलग अलग लिखने की जगह मैंने डायरेक्ट 8 लिख दिया। 3 इंटू 3 9 एंड 5 इंटू 5 25। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 72 इंटू 25, क्योंकि 8 9 जो 72 होता है, 25 का 25। तो 72 को 25 से करें तो 10 एंड 36, 4 एंड 14, 0 10 एंड 8 1, 1800, 1800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर दैट इज 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दोज टू नंबर। मतलब तुम्हारे पास HCF दिया हुआ है, दो नंबर दिए हुए, जिस दो नंबर के वो HCF और LCM है, तुम्हें LCM निकालना है। ठीक है, तो एक रिलेशन अभी हमने पढ़ा कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर है हमारे पास, उनका प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम। इन
अनदर साथ ही साथ इवन हमारे पास HCF दिया हुआ है तो LCM हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तो LCM का एज इट इज़ रहने दो, HCF की जगह 9 लिखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की जगह उन दोनों नंबर को प्रोडक्ट करा दो, मतलब मल्टीप्लाई साइन लगा दो बीच में। अब क्योंकि इक्वल टू के इधर 9 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उधर जाएगा, एलसीएम को अकेला इधर छोड़ के, तो वो डिवाइड में जाएगा। जो चीज़ होती है इक्वल टू के इधर उधर जाके बदल जाती है। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो एलसीएम इधर रह गया, 9 उधर डिवाइड में चला गया, तो 306,657 अपॉन में 9 को काटो तो 7 बार में 63 एंड 27 मतलब 3, मतलब कि 306 इंटू 73। अब 306 इंटू 73 का मान क्या है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 306 इंटू 73, 18, 1 एंड 9, 42, 4 एंड 21 मीन्स 8, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 8, 2, 2, 3, 3, 8। ये आ गया आपका क्या, एलसीएम। जो निकालना था हम लोग ने निकाल लिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या बोल रहा है कि 6 की पावर n की वैल्यू तुम कुछ भी रख लो, नेचुरल नंबर है तो n का वैल्यू 1, 2, 3 डॉट 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 कुछ भी रख लो, इन 1, 2, 3 और डॉट 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 कहीं तक भी। तो क्या 6 की पावर n में जब ये सब कोई भी नंबर रखोगे उसकी पावर पे, तो क्या उसकी वैल्यू में जो नंबर आएगा उसके लास्ट डिजिट पे कभी 0 आ सकता है? तो मेरे लिए ये आंसर नो है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ, बट अब आपको समझाती हूँ। देखो ध्यान देना, हर एक नंबर की अपनी डिविजिबिलिटी रूल होती है। उसी तरह 6 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ समझा के लिखूंगी, मतलब ये स्टेटमेंट हमारे एग्जाम के लिए इनफ होगा। तो इट स्टेट्स दैट द नंबर, कोई भी नंबर, द नंबर या एनी नंबर विच डिवाइड्स बाय, कोई भी नंबर जो डिवाइड कर पाए 2 and 3, इट ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय 6। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो 2 और 3 बोथ से डिवाइड खाए वो ऑटोमेटिकली 6 से डिवाइड खा जाएगा। मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल है कि जो भी 6 का मल्टीपल होगा वो 2 और 3 से भागा खाएगा। अगर भागा नहीं खा रहा है कोई नंबर तो वो 6 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता। तो 6 की पावर n 6 का मल्टीपल होगा, तो 6 का हर एक मल्टीपल 2 और 3 से भागा खाना चाहिए। लेकिन एक बात मेंशन करो, अगर इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 0, कोई एक नंबर है और 0 से एंड कर रहा है, तो इट डेफिनेटली डिवाइड्स बाय 2। उसको वो जरूर 2 से डिवाइड खा जाएगा, बट नॉट बाय 3, बट कभी भी 3 के द्वारा नहीं होगा। वो डेफिनेटली क्या होगा, 2 से डिवाइड खा जाएगा लेकिन 3 से नहीं। और डिविजिबिलिटी रूल को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि 2 से डिवाइड खाए, 3 से डिवाइड ना खाए, लेकिन फिर भी 6 से डिवाइड खाए। दैट्स वाई इट कॉन्ट्रडिक्ट द डिविजिबिलिटी रूल, रूल ऑफ 6। हेंस कह सकते हैं हम लोग कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें प्रूव करना है कि ये और ये नंबर कैसे कंपोजिट नंबर है। एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ाते टाइम ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया कि कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर होते क्या है। तो अब ये बच्चा कोई पूछेगा नहीं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार क्लैरिफाई करा दूं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होता है। अब ये मत पूछना फैक्टर क्या होता है, पहला लेक्चर चुपचाप से देख के आओ। तो ये 2 हम लोग के पास नंबर दिए हुए हैं, इनको कंपोजिट नंबर या प्रूफ करना है। एक मैं प्रूफ करूँगी, एक तुम प्रूफ करोगे, ठीक है।
पहला वाला प्रूफ करती हूँ। 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 13। तो ये जो नंबर है इसमें देख लो, ये एक अलग नंबर है और ये एक अलग नंबर है, क्योंकि बीच में प्लस है। नॉट इट इज़ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई नहीं मतलब दोनों अलग अलग नंबर है, बट इनको एज अ नंबर हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। तो ध्यान देना, हम इस और इस नंबर से 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट दे दिया, तो क्या बच्चा इससे 7 इंटू 11 और प्लस 13 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में होगा तो 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। 13 इंटू 77, 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 13 इंटू 17 78। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या 78 एक कंपोजिट नंबर है? देखो, फैक्टर्स ऑफ 78, 1 से डिवाइड खाता है, 78 से डिवाइड खाता है, 2 से खाता है, 3 से खाता है, 6 से खाता है। इतना ही लिखना मेरे लिए काफ़ी होगा। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट 78 इज़ कंपोजिट। ये तो प्रूव हो गया कि 78 कंपोजिट है नंबर। नाउ इफ़ एनी नंबर, कोई भी नंबर को इज़ मल्टीप्लाई विथ कंपोजिट नंबर, अगर कोई भी नंबर को तुम कंपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इट डेफिनेटली बी कंपोजिट नंबर। तो वो नंबर भी क्या निकलेगा? कंपोजिट नंबर निकलेगा। तो 13 इंटू 78 जो भी आए ये भी कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इट हैज़ मोर देन 1 फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ। सोनिया एक लड़की का नाम है जो इस पूरे स्पोर्ट्स के फील्ड के अराउंड जो सर्कुलर पाथ है उसको घूमने के लिए वो 18 मिनट लगाती है। कितना मिनट लगाती है? 18 मिनट। तो यहाँ लिख देते हैं दैट सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। एक राउंड को मारने के लिए वो 18 मिनट्स लगाती है। सपोज दे बोथ रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि टेक्स 12 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। उसी राउंड को घूमने के लिए एक लड़का रवि 12 मिनट क्या करता है? समय लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। मान लो दोनों एक ही पॉइंट से रवि और सोनिया स्टार्ट करते हैं और गोल घूमना स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर बाद मिलेंगे? तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वही स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो ये निकालने के लिए ऑब्वियसली तुमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। 18 और 20 दिया, 18 और 12 दिया है, इनको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उतना ही देर बाद ये दोनों उस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। मतलब 18 को फैक्टराइज करो, 12 को फैक्टराइज करो, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, एंड 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। क्या कॉमन आया? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? एचसीएफ निकालने की ज़रूरत नहीं, इसलिए यहाँ नहीं निकाल रही हूँ। 2 3 1 क्या बचा? 2 बचा, 3 बचा, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 इंटू 6 36। तो 36 मिनट्स बाद रवि और सोनिया उस स्टार्टिंग पॉइंट पे आके अगेन मीटअप करेंगे। तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत मज़ा आया हो, बहुत मज़ा से आपने पढ़ा हो। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए एनसीईआरटी के, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ऐसे दूसरे बुक के, तो मेरे को कमेंट डाउन करके बताओ। वीडियो कैसे बनी वो भी बताओ कमेंट डाउन करके। जो लिखना है जैसा मर्जी है, जैसा मेरे पढ़ाया मैंने वो मुझे लिख के बताओ, कि तभी तो मुझे पता चलेगा व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव इन माई वीडियोज़, इन माई नोट्स, एनीथिंग। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। राधे राधे आप सभी को। थैंक यू सो मच।